Hello everyone, welcome to my channel, and today in this video I am going to discuss each and every piece of information that has released officially about CUET exam for PG courses. इस वीडियो में मैं PG कोर्सेज़ के लिए होने जा रहे CUET एग्ज़ाम सेशन 2022 टू 2023 के बारे में हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को बताऊंगी जो NTA के द्वारा ऑफिशियल नोटिस में जारी किया गया है। Highlights of the video: about application form date, payment fee, correction window and all related to CUET PG exam session 2022 to 2023. About exam mode and pattern of examinations and exam timing and all. Marking scheme of the CUET exam and their terms and conditions. Official list of the universities that are participating officially for PG courses. Eligibility criteria of the candidates who are going for CUET PG course. In my previous video, I have already discussed CUET syllabus for each PG course. I told everyone to message me on my Insta handle English Education Times or join the Telegram link of the group where I shared syllabus of many subjects. That syllabus is still applicable for all 42 universities now which are going to participate in CUCET for PG courses. So you can prepare from that syllabus as well. The link has been given in I button और description box. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पीजी कोर्सेज़ के सिलेबस को डिटेल में टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश एजुकेशन टाइम्स के इंस्टा हैंडल को फॉलो करने बोला था या टेलीग्राम ग्रुप लिंक भेजा था, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया था मैंने खुद से उन्हें उनके सब्जेक्ट का लिंक सेंड किया था इंडिविजुअली। वो सिलेबस 2021 का है और उस ईयर बहुत से यूनिवर्सिटी CUCET में नहीं थे, बट क्योंकि अब 42 यूनिवर्सिटीज़ 2022 में CUET मोड के थ्रू एंट्रेंस टेस्ट लेने जा रही हैं पीजी कोर्सेज़ के लिए, तो ये सिलेबस उन सारे 42 यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एप्लीकेबल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, इस चैनल के किसी भी वीडियो को डाउनलोड ना करें और वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखें ताकि मैं अपना 4K वॉच आवर्स को 12 मंथ्स में कंप्लीट करने का टारगेट जल्द पूरा कर सकूं। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज या ग्रामर के स्टूडेंट हैं या आपको UG, PG, PhD एंट्रेंस टेस्ट या फिर एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए और फिर भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप कभी मिस ना करें। और अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ग्रो करवाने में मेरी मदद करें। First part of the news about application form and fee payment of CUET exam 2022 to 2023. The online submission of CUET PG application form portal has been opened from 19th of May to 18 June 2022 up to 5 p.m. and last date of successful transaction of exam fee is 19th June 2022 up to 11:50 p.m. CUET PG कोर्स की एप्लीकेशन फॉर्म 19 मई को NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस फॉर्म को आप 18 जून 2022 के शाम 5 बजे तक फिल कर सकते हो और फ़ी पेमेंट 19 जून 2022 के रात 11:50 तक कर सकते हो। यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने दिए गए समय के अंदर फ़ी पे नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। Application form fee for papers up to 3 papers in which you want to pursue master's degree is 800 for general category people, 600 for OBC or EWS candidates, 550 for SC, ST and third gender candidates, 500 for PWD candidates. Application fee 800 रखी गई है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 600 जो कैंडिडेट्स OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 550 जो कैंडिडेट SC, ST या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं और 500 जो PWD कैंडिडेट्स हैं। In this application form, you may choose up to 3 subjects in which you want to give PG entrance test for addition test papers. Like apart from 3 papers, if you want more subjects, then you have to pay 200 rupees per paper if you are general candidate and 150 for OBC, EWS, SC, ST, third gender and PWD candidates.
यानी एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी फ़ी 800 है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी कैटेगरीज़ की जो फ़ी दी गई है इसमें आप मिनिमम 1 सब्जेक्ट एंड मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो CUCT एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, जिन सब्जेक्ट से आप मास्टर्स करना चाहेंगे। 3 सब्जेक्ट्स के अलावे भी अगर आप 4 सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 200 रुपीज़ पे करना होगा पर पेपर यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो, और 150 रुपीज़ पे करना होगा पर पेपर यदि आप OBC, EWS, SC, ST, थर्ड जेंडर या फिर PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो। नोट, अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो CUET PG कोर्स के लिए तो आपको उन तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग इंडिविजुअल एग्ज़ाम देना होगा। तीनों सब्जेक्ट में काउंसलिंग करानी पड़ेगी और फिर आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग दिए गए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिसाब से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिसमें आप मास्टर्स करना चाहोगे उन तीनों सब्जेक्ट्स में से। For international students, the application fee for the 3 papers maximum is 4,000 rupees and 1,000 rupees for additional papers. The correction window for the wrong application form will be open for 2 days from 20 June 2022 to 22nd June 2022. वैसे तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एकदम ध्यान से फिल करें, बिल्कुल भी हड़बड़ाए ना। फिर भी अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां होती हैं तो आपको उसे सही करने का मौका 20 जून से 22 जून तक दिया जाएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूज़, एग्ज़ाम मोड एंड पैटर्न ऑफ CUET PG 2022। Mode of the exam. The mode of the examination is CBT, that is computer based test mode only. CUCET PG एग्ज़ाम 2022 कंप्यूटर मोड में लिया जाएगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा। CBT मोड कैसा होता है, उसमें एग्ज़ाम्स कैसे देते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, कैसे आंसर्स देने होंगे, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जिसके लिंक ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इस वीडियो में मैंने CUET 2022 का सैम्पल पेपर पैटर्न भी बताया है। Exam will be taken in 2 shifts. The timing of first shift is from 10 a.m. to 12 p.m. and second shift timing is 3 p.m. to 5 p.m. That means the duration of examination is 2 hours, that is 120 minutes. Date of examination and releasing of admit card will be announced on the official website of NTA, that is cuet.nta.nic.in. Date of examination of your subject, the center given to you and the shift of your examination will be given in your admit card. एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में ली जाएगी। शिफ्ट फर्स्ट है जिसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और शिफ्ट 2 जिसकी टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक। यानी टोटल टाइम जो आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा वो है 120 मिनट्स यानी 2 घंटे। एग्ज़ाम का डेट और एडमिट कार्ड का रिलीजिंग डेट NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग 1 वीक पहले। उसी एडमिट कार्ड के द्वारा ही आपको आपका एग्ज़ाम डेट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड आपका एग्जामिनेशन सेंटर एंड आपके शिफ्ट की जानकारी भी दी जाएगी। एग्ज़ाम विल बिगिन फ्रॉम 10 AM और 3 PM in shift 1 and shift 2 respectively, but you will have to reach your center at 8 AM to 9:30 AM, and if your exam will be from 10 AM, or you will have to reach between 1 PM to 2:30 PM at your exam center if your exam will start from 3 PM, because there will be lots of procedures which are going to be followed in examinations like biometric registration, manual attendance by invigilators, cross checking of admit card, matching of signature and photo by invigilators and the like. अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू होता है तो आपको लगभग 8 बजे से 9:30 के बीच सेंटर पर पहुंच जाना होगा, और अगर आपका एग्ज़ाम 3 बजे से यानी कि शिफ्ट 2 में है तो आपको सेंटर पर जाने का टाइम 1 बजे से 2:30 बजे के बीच दिया गया है, क्योंकि शिफ्ट 1 में 9:30 से 9:50 के बीच में एंड शिफ्ट 2 में 2:30 से 2:50 के बीच में काफ़ी सारे वर्क्स किए जाते हैं, लाइक आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, क्रॉस चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड, आपका सीट अलॉट करवाना, बायोमेट्रिक यानी कि थंब इम्प्रेशन एंड रेटिना से रजिस्ट्रेशन, सिग्नेचर और फ़ोटो का वेरिफिकेशन, मैनुअल अटेंडेंस, ये सारे वर्क्स 9:30 टू 9:50 या फिर 2:30 से 2:50 के बीच होगा। इन 9:50 AM or 2:50 PM, instruction will be appear on your computer screens and you have to read those instruction in 10 minutes. After that, at
10 a.m. to 12 noon and 3 to 5 p.m. your exam will be held. सारे प्रोसीजर्स होने के बाद शिफ्ट 1 में 9:50 से एंड शिफ्ट 2 में 2:50 PM में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए जाएंगे और उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट्स का समय दिया जाएगा। फिर शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम 10 बजे से 12 बजे तक लिया जाएगा और शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम 3 बजे से 5 बजे तक लिया जाएगा। थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूज़, मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन CUET for PG courses. So basically your questions will be in MCQ form, that is multiple choice question forms, and candidates need to choose one option corresponding to the correct answer or the most appropriate answer. CUET PG एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न MCQ होगा, that is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा और इसमें वन ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। DUET के क्वेश्चंस में कभी कभी दो ऑप्शंस भी करेक्ट होते हैं और अगर आपने दोनों ऑप्शन को चूज़ नहीं किया है तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, बट CUET एग्ज़ाम में ऐसा पैटर्न नहीं है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन ही टिक आउट करना है जो कि सही है या फिर जो ऑप्शन आंसर से मोस्टली मिलता जुलता सा है। For correct answer you will be given +4 marks and for incorrect one you will be reduced with 1 mark. For unanswered question you will not be getting any kind of marks, that is 0, and if more than one option is found to be correct then 4 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct options. यानी सही आंसर देने पर आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, गलत होने पर -1 हो जाएगा और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसमें आपको कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है तो अगर आपने सही वाले ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप 2 या 3 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चंस का वो ऑप्शन चूज़ करना छोड़ देते हो जो कि सही है और गलत ऑप्शन को चूज़ करते हो तो उस क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। If all questions are found to be correct, then 4 marks will be given to all those who have attempted the questions. अगर किसी क्वेश्चन के सारे ऑप्शन सही है और आपने उस क्वेश्चन को किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ किया है, यानी आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, तो आपको +4 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपकी मार्किंग नहीं होगी। If none of the option is found to be correct or question is found wrong or a question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 4 marks. यानी अगर किसी क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है और वो क्वेश्चन ही गलत है तो सभी स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम देने गए हैं, चाहे वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे या नहीं, उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। Fourth part of the video, official list of universities that are participating in CUET for PG courses 2022. UG कोर्सेज़ के लिए UGC ने सभी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कंपल्स किया है CUET मोड के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, बट PG कोर्सेज़ में UGC ने फ्लेक्सिबिलिटी दिया था कि यूनिवर्सिटी सेशन 2022 टू 2023 के लिए CUCET के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर खुद का इंडिविजुअल टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU, JMI that is जामिया मिलिया इस्लामिया एंड AMU that is अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड द लाइक PG कोर्स 2022 टू 2023 के लिए खुद का इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, बट ये 42 यूनिवर्सिटीज़ जो लिस्ट में मेंशन्ड है वो PG कोर्सेज़ के लिए भी CUET मोड में ही जाएगी ऑफिशियली, और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BHU that is बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब यूनिवर्सिटी अमरकंटक, EGNTU रीजनल सेंटर मणिपुर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, JNU that is जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली,
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, UOH दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये भी CUCET में जारी है PG कोर्सेज़ के लिए भी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि गुजरात में है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट एंड एपेक्स यूनिवर्सिटी। इन दिए गए 42 यूनिवर्सिटीज़ में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऑफिशियल साइट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है इस लिस्ट में। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपने अनुसार अपने प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी को फिल कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, डोंट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन अर्जेंस, wait for other notifications to come. You all have around 1 month to fill the form. I am saying it because in my next video I'll tell about how to fill the CUET PG application form, and I'll tell about the eligibility criteria of the students who are going to attend CUET examination 2022 for PG courses in their respective subjects. 19 मई 2022 को CUET PG कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है NTA की वेबसाइट पर। बट आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी काफ़ी अपडेट्स आने बाकी हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज फॉर्म फिल करना बताऊँगी स्लाइड पर, और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग CUET PG कोर्स के एग्ज़ाम के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियोस बनाऊंगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स as much as possible. Thank you for watching. Comment your views and do like and subscribe.